टॉपिक करेंगे दोस्तों। आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, 4 टॉपिक के पीवाईक्यूज करेंगे, ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950, 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956। आंसर आएगा 20 अगस्त 1949। 20 अगस्त 1949। 1949 में जयपुर को राजधानी बनाया और 20 अगस्त को ही अफसरों की भर्ती के लिए क्या बना दी? आरपीएससी बना दी थी 20 अगस्त। नेक्स्ट है कि स्थापना के समय आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? यानी 20 अगस्त 1949 को कितने थे? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष 3 सदस्य, या एक अध्यक्ष 4 सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष 7 सदस्य। आंसर है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। कुल कितने हुए? 3 हो गए। यानी शुरुआत में सिर्फ 3 लोग थे, 1 2 बराबर 3। अब कितने हैं? अब 8। नेक्स्ट है कि वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल कितने पद सर्जित हैं? कितने पद सर्जित हैं? ऑप्शन है 5 6 8 10। आंसर आएगा 8। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। नेक्स्ट है आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, डी एस तिवारी, डी एस यादव। आंसर आएगा सर एस के घोष। यानी आरपीएससी बनने की पहली घोषणा एस के घोष के नाम से हुई। घोष का नाम कैसे याद करेंगे? घोषणा से याद करेंगे। नेक्स्ट है आरपीएससी के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा? सबसे लंबा कार्यकाल ऑप्शन है डी एस तिवारी, एस के घोष, एस डी उज्जवल, या फिर पी एस यादव। आंसर आएगा डी एस तिवारी। डी एस तिवारी। तिवारी जी तीनों लोकों में सबसे लंबे समय तक रहे। कैसे याद करेंगे तिवारी जी को? तीनों लोकों में सबसे लंबे समय तक रहे, 51 से 58 आरपीएससी में जमे रहे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आरपीएससी के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा? ऑप्शन है पी एस यादव, एस एस शर्मा, सी आर चौधरी, वीब खाम गोरान। आंसर है पी एस यादव। यादव जी सिर्फ 37 दिन के लिए कुर्सी पे बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष आयु। आंसर आएगा 6 वर्ष और 62 वर्ष आयु। 6 वर्ष और 62 वर्ष। 6 6 2 याद रखो। 6 और 6 2, ठीक है ना। यूपीएससी में 6 65 होता है और स्टेट में 62 साल ही मिलते हैं। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य का आयोग है, इसलिए नियुक्ति की मोहर स्टेट हेड गवर्नर ही लगाएंगे। क्वेश्चन आगे है कि आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों का वो पद हटाने की शक्ति किसके पास है? इनको कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या फिर उच्च न्यायालय। इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है और निकालने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। क्वेश्चन आगे है कि आरपीएससी के सदस्यों को निलंबित यानी सस्पेंड करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। आंसर आएगा राज्यपाल। राज्यपाल इनको सस्पेंड कर सकता है। क्वेश्चन आगे है कि संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन है? कौन से संविधान में? ऑप्शन है भाग 12, 14, 15, या फिर 17। ये भाग 14 में है कि संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? 315 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग के कार्य, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, सदस्यों की बर्खास्तगी, या फिर सदस्यों की नियुक्ति। 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन ये जिक्र है। 315 इसी आर्टिकल से यूपीएससी और आरपीएससी का गठन हुआ। क्वेश्चन आ गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। ऑप्शन है एस डी उज्जवल, भगवत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन, या फिर मीठालाल मेहता। आंसर है एस डी उज्जवल। इनका कैरियर बहुत उज्जवल था। आईएएस, चीफ सेक्रेटरी, आरपीएससी चेयरमैन, ये तीनों बने थे। क्वेश्चन आगे है कि आरपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष सदस्य कौन थी? प्रथम महिला सदस्य कौन थी? ऑप्शन है कांता खतूरिया, कांता भटनागर, कमला बेनीवाल, प्रकाशवती शर्मा।
आंसर आएगा कांता खतूरिया। आरपीएससी में पहली मार्क्सी महिला ने कांटा गाड़ा था, कांता खतूरिया। ठीक है ना, खतूरिया याद रखना है। क्वेश्चन है कि आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर की समिति की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया 1956 में। जयपुर से कहाँ ले गए? अजमेर। कब स्थापित किया गया? इसके कहने पे पी सत्यनारायण राव समिति, बी आर पटेल समिति, फजल अली आयोग या फिर कोठारी समिति। इसका आंसर है पी सत्यनारायण राव समिति। सत्य यही है कि राव समिति ने ही आरपीएससी को अजमेर के गोबरा घाटी में भेजा था। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 316 का संबंध किससे है? ऑप्शन है आयोग का गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, सदस्यों की बर्खास्तगी या फिर आयोग के कार्य। 316 में सदस्यों की नियुक्ति है और कार्यकाल है। 315 में क्या है? गठन है। 315 में गठन, 316 में अपॉइंटमेंट और टर्म सीक्वेंस में ये याद ऐसे रखेंगे अपन। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 317 के तहत आरपीएससी सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर हटा सकता है? ऑप्शन है केवल भ्रष्टाचार, साबित कदाचार, मिसबिहेव मतलब अक्षमता या फिर विधानसभा के प्रस्ताव पर। तो ये साबित कदाचार यानी मिसबिहेवियर के आधार पे हटा सकते हैं। 137 खतरा, खतरा को कैसे याद करते हैं अपन? खतरा याद करते हैं। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की जांच में कदाचार साबित होने पर ही प्रेसिडेंट हटाएगा। क्वेश्चन आगे है कि आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? इनकी शर्तें कौन करता है निर्धारित? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर राज्य विधानमंडल? ये राज्यपाल। अनुच्छेद 318 में स्टेट कमीशन की जो सर्विस कंडीशंस होती है, छुट्टियां हो गया, नियम हो गया, वो गवर्नर तय करते हैं। क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद आरपीएससी का अध्यक्ष किस पद के योग्य हो सकता है? कौन सा काम कर सकता है? किसी भी सरकारी पद पर, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, राज्य सरकार में मंत्री हो सकता है या फिर पुनः आरपीएससी का अध्यक्ष हो सकता है। तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष हो सकते हैं, सदस्य भी, और अन्य स्टेट के आरपीएससी के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है ना। प्रमोशन हो सकता है, यूपीएससी में जा सकते हैं और वापस उसी पद पर नहीं आ सकते आरपीएससी में। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। आंसर है ऑप्शन है संबंधित राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। 2 राज्यों का मामला है, इसलिए गवर्नर नहीं, सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। संयुक्त राज्यों की बात हो रही है। क्वेश्चन आगे कि किस अनुच्छेद के तहत आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? एनुअल रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपी जाती है। अनुच्छेद 320, 321, 322 या फिर 323? ये 323। 323 साल के अंत में सारी रिपोर्ट की फ्री डिलीवरी गवर्नर को। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास में? कौन इनके जो है वो कार्य बढ़ा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या फिर मुख्यमंत्री। तो ये है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 333 के तहत आरपीएससी को कोई नया काम देना है तो एमएलए लोग जो है असेंबली में कानून बना कर देंगे। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि क्या आरपीएससी का सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उसी पद पर नियुक्त हो सकता है? हाँ, नहीं, राज्यपाल की अनुमति से हाँ, 1 साल बाद हाँ, कैसे हो सकता है बताइए? नहीं हो सकती। नो रीअपॉइंटमेंट, दोबारा नहीं होगा। एक बार रिटायर हो गए तो उसी कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठ सकते। क्वेश्चन है कि आरपीएससी के किस सदस्य को 2023 में पेपर लीक प्रकरण के आधार पर कारण राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया गया था 2023 में? ऑप्शन है बाबूलाल कटारा, भूपेंद्र यादव, जसवंत राठी, शिव सिंह राठौड़। आंसर है बाबूलाल कटारा। पेपर लीक करके इन्होंने छात्रों का भविष्य काट दिया था, कटारा कर दिया था। क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब जारी किया गया था? शर्तें और प्रक्रिया। ऑप्शन है 16 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1950। अध्यादेश जारी कब किया गया था? ये 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त को ऑर्डिनेंस आया और 20 अगस्त को आरपीएससी ने काम शुरू किया। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1993, 94, 95 या फिर 2000। इसका गठन हुआ जुलाई 1994।
73वें संशोधन 1993 के बाद राजस्थान ने जुलाई 94 में इलेक्शन कमीशन बनाया था। जुलाई 1994। क्वेश्चन आगे है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक या फिर कार्यकारी संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। 243 के में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? निर्वाचन आयुक्त का, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, 5 वर्ष या 62 आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 आयु? ये 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। आरपीएससी में 6 62 है, ठीक है ना, और इसमें क्या है 5 65 है। 6 62 5 65। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है इंद्रजीत खन्ना, नेकराम बशीन, अमर सिंह राठौड़, प्रेम सिंह मेहरा। तो ये रहे हैं अमर सिंह राठौड़। पहले चुनाव आयुक्त ने अपना नाम अमर कर लिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा सीधे, मुख्यमंत्री की सलाह पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा के साधारण बहुमत से। इनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटा सकते हैं महाभियोग द्वारा। यानी चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज जितनी टफ है। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इनका निर्धारण करते हैं राज्यपाल। स्टेट बॉडी है तो अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन गवर्नर तय करेंगे। क्वेश्चन आगे है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करता है? वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर या तहसीलदार? ये करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग SEC। लोकल इलेक्शन है तो वोटर लिस्ट भी स्टेट का इलेक्शन कमीशन तय करेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव का अनुच्छेद की उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? शहरी स्थानीय निकायों का। ऑप्शन है 243 के, 243 ZA, 243 T या 243 Y। शहरी स्थानीय निकाय 243 ZA। 243 के में क्या है? पंचायतों के लिए। 243 के में पंचायतों के लिए जेड के बाद ए आएगा तो ZA शहरों। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, राज्य विधानमंडल को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को? तो ये राज्यपाल को। स्टेट की सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को ही देंगे। क्वेश्चन आगे है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है उनका नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, जिला कलेक्टर या पंचायती राज मंत्री। आंसर है राज्यपाल। चुनाव करवाता है SEC पर नोटिफिकेशन या फिर आदेश स्टेट हेड गवर्नर के नाम से निकलता है। क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 1 सदस्य, 3 सदस्य, 5 या 7? इसमें होते हैं 1 सदस्य, सिंगल मेंबर बॉडी। सेंट्रल इसी 3 मेंबर वाला है और राजस्थान का जो EC है वो सिर्फ 1 वाला है। क्वेश्चन आगे कि राजस्थान के द्वितीय राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दूसरे इंद्रजीत खन्ना, राम लुबाया, नेकराम बसीन या फिर AK पांडे? दूसरे थे नेकराम बसीन। पहले अमर हुए थे और दूसरे बहुत नेक थे, नेकराम। क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। आर्टिकल 2K1, ठीक है ना, K1 गवर्नर अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है कि क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी पद के योग्य है? क्या ये किसी पद पे योग्य है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, 2 साल बाद या फिर मुख्यमंत्री की इच्छा पर। नहीं, ये नहीं है। चुनाव में कोई फेवर नहीं करे, इसलिए रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं। नो पोस्ट, नो रिटायरमेंट जॉब। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, आयोग का सचिव या जिला कलेक्टर।
प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनके आयोग के सचिव। कमिश्नर घोष हैं, पर फाइलें और प्रशासन का काम जो है वो आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी देखता है। प्रश्न है कि क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के दौरान उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, आपातकाल में कर सकते हैं या फिर विधानसभा के प्रस्ताव पर। नहीं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस है ये। एक बार बैठ गए तो उनकी सैलरी सुविधाएं कम नहीं की जा सकती। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया? 1993, 94, 95, 2000। पहला हुआ 1995। 1994 में SEC बना, 95 में पहला आम चुनाव सफलता से कराया। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग SFC का गठन संविधान के किस किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग की बात कर रहे हैं अब। 243G, 243H, I या K? तो ये है 243I। आई से क्या याद करेंगे? इनकम। इनकम 243I मतलब पैसा वित्त आयोग। क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नगर पालिकाओं के लिए ऑप्शन है 243W, 243X, Y या Z। इनके लिए है 243Y। Y फॉर यील्ड यानी पैदावार या पैसा। Y से शहरों का वित्त आयोग। क्वेश्चन आगे है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4, 5, 6। इनमें अंतराल रहता है 5 वर्ष का। पंचायतें 5 साल तक चलती है। पैसों का हिसाब भी हर 5 साल में होगा। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या राज्यपाल। राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 243I, गवर्नर हर 5 साल में SFC बनाता है। क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग 1995-2000 के बीच अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल देवपुरा, कृष्ण कुमार गोयल, माणिक चंद्र सुराना या फिर BD कल्ला। तो ये थे कृष्ण कुमार गोयल। पैसे कहाँ से आए? पैसे गोल हो गए। पैसे क्या हो गए? गोल हो गए। कहाँ गोल हो गए? ये सवाल पूछा जाता है वित्त आयोग को। पैसे कहाँ गोल हो गए? गोल से क्या याद करेंगे? गोयल याद करेंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BD कल्ला, प्रद्युम्न सिंह, हीरालाल देवपुरा, डॉक्टर ज्योति किरण। तो ये थे हीरालाल देवपुरा। दूसरे आयोग में पैसों का हीरा देवपुरा जी ले गए। नेक्स्ट है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माणिक चंद सुराना, डॉक्टर ज्योति किरण, BD कल्ला, के गोयल। तीसरे थे माणिक चंद सुराना। तीसरे माणिक थे, दूसरे हीरा थे। नेक्स्ट है कि चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युम्न सिंह, देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, BD कल्ला, ज्योति किरण। तो ये थे BD कल्ला। चौथे में पैसों की कला BD कल्ला ने दिखाई थी। यानी ये क्या है, आजकल मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछे जाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5 वित्त आयोग में। तो ये हो सकते हैं 4। एक चेयरमैन प्लस 4 मैक्सिमम मेंबर। क्वेश्चन आ गया है कि छठे राज्य वित्त आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन है? अशोक लवाटी, लक्ष्मण सिंह रावत या फिर गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ या सचिन पायलट, हरीश चौधरी या फिर इनमें कोई कोई नहीं। तो ये हैं अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत। प्रद्युम्न सिंह के साथ अशोक और लक्ष्मण की जोड़ी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? वित्त मंत्री को, मुख्यमंत्री को, विधानमंडल को या राज्यपाल को? ये सौंपते हैं राज्यपाल को। जिसने मनाया उसी को रिपोर्ट देंगे। क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है? मुख्यमंत्री कार्यालय में, विधानमंडल विधानसभा में, वित्त मंत्रालय में या उच्च न्यायालय में? ये रिपोर्ट रखी जाती है राज्य विधानमंडल में। विधानसभा में रिपोर्ट मिलने के बाद गवर्नर उसे MLA के सामने रखवाता है। 243I4। क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वैधानिक, संवैधानिक एवं सलाहकारी या कार्यकारी या बाध्यकारी? तो ये संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। संविधान में जिक्र है, पर इसकी सिफारिशें सरकार पर बाइंडिंग यानी बाध्य नहीं है, सिर्फ एडवाइस है। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य का बजट बनाना,
राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच करों का बंटवारा करना, इनकम टैक्स वसूलना या कर्मचारियों की सैलरी तय करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों का बंटवारा करना, है ना। स्टेट के टैक्स का कितना पैसा गांवों और शहरों को मिलेगा, यही एसएफसी तय करता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? 8 मार्च 1998, 15 मई 1999, 26 जनवरी 2000 या फिर 15 अगस्त 2001। ये है 15 मई 1999। 1999 में महिलाओं ने कहा कि मैं भी आगे आऊंगी। मैं से क्या याद रखेंगे? मई याद रखेंगे। मैं भी क्या आऊंगी? आगे आऊंगी। कब कहा था? 1999 में, 15 तारीख को। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1990, 95, 99 या 2001। यह अधिनियम पारित किया गया था 1999। 1999 की एक्ट की धारा 3 के तहत ही यह आयोग बना था। क्वेश्चन आगे है कि राज्य महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, सांविधिक, गैर सरकारी या न्यायिक? ये है सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। संविधान के अनुच्छेद में नहीं है बल्कि विधानसभा के एक्ट से बना है, इसलिए ये क्या है? सांविधिक है। क्वेश्चन आगे है कि राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 या 7? इनका आंसर है 5। एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होता है इसमें, ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं, 5 सदस्य, 5 अंगुलियां मिलकर मुट्ठी बनती है। 1 3 5, 1 3 1 बराबर 5। नेक्स्ट है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम 1 सदस्य किस वर्ष वर्ग का होना अनिवार्य है? केवल एससी का, एसटी का, एससी एसटी, एक ओबीसी का या फिर अल्पसंख्यक? तो इसमें एससी, एसटी और एक ओबीसी, 3 सदस्यों में से एक एससी एसटी से या फिर एक ओबीसी से होना कंपलसरी है। दूसरे कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी, कांता खतूरिया, पवन सुराणा, सुमन शर्मा? आंसर आएगा कांता खतूरिया। महिला आयोग ने पहली बार अत्याचारों के खिलाफ कांटा निकाला। क्वेश्चन आ गया है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? आंसर है 3 वर्ष। महिलाओं को 3 साल का चांस मिलता है काम करने का। क्वेश्चन आगे है कि राज्य महिला आयोग की वर्तमान 2024 की अध्यक्ष कौन है? 24 की पूछा है। सुमन शर्मा, रेहान रियाज चिश्ती, लाड कुमारी जैन, ममता भूपेश? अब आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि ये चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये है रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना जी महिला अधिकारों के लिए रियाज कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। क्वेश्चन आ गया कि महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय? आंसर है राज्य सरकार। एक्ट में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन आगे है कि राज्य महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राज्यपाल को, राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को या विधानसभा अध्यक्ष को? तो ये राज्य सरकार। संवैधानिक नहीं है, इसलिए रिपोर्ट सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जांच करते समय राज्य महिला आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है? आपराधिक न्यायालय की, सिविल न्यायालय की, उच्च न्यायालय की या पारिवारिक न्यायालय की? इनको होती है सिविल न्यायालय की, सिविल कोर्ट की। ये समन भेज सकते हैं, गवाही ले सकते हैं, जेल नहीं भेज सकते। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर? आंसर है जयपुर में। राजधानी जयपुर में बैठकर ही पूरे राजस्थान की महिलाओं की रक्षा होती है। क्वेश्चन आ गया है कि क्या राज्य महिला आयोग किसी दोषी को सीधे सजा दे सकता है? हाँ, नहीं, हाँ या फिर जेल, 6 माह की जेल दे सकता है? आंसर है नहीं, ये केवल सिफारिश कर सकते हैं। कमीशन के पास डंडा नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट या पुलिस को एक्शन लेने की एडवाइस देते हैं। क्वेश्चन है कि पवन सुराणा, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है? आरपीएससी की, राज्य वित्त आयोग की, महिला आयोग की या मानवाधिकार आयोग की? तो ये रही है राज्य महिला आयोग की। ये सब राजस्थान की धाकड़ महिला लीडर्स हैं वुमन कमीशन में। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। पॉलिटिकल का एक टॉपिक रहा है अपना, हो सकता है वो वीडियो में आज ही अपलोड कर दो, आप देख लेंगे आराम से, ठीक है ना। अभी जो सब्जेक्ट रहे ना उनके अपन काफी जो एक साथ में ही करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। ट्यूशन बाकी हम सब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।